उत्साह की मसाल। सफलता की चमक तो दूर से हर किसी को दिखाई देती है, लेकिन उस चमक के पीछे जो पसीना और थकान छुपी होती है उसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां परिणाम को ही सब कुछ मान लिया गया है, लेकिन उन लोगों का क्या जो हर रोज़ पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। क्या वे लोग असफल हैं या उनकी जीत का पैमाना कुछ और है? आज गर्भनाल के मंच पर हम कहानी लेकर आए हैं माधव की, एक ऐसा मध्यम वर्गीय व्यापारी जिसका संघर्ष शायद आपकी और मेरी कहानी जैसा ही है। माधव हमें सिखाएगा कि जीवन की असली सार्थकता केवल मंजिल पा लेने में नहीं, बल्कि उस सफ़र में है जहां हारने के बाद भी आप अगली सुबह एक नई ऊर्जा के साथ खड़े हो सकें। आइए जानते हैं कैसे एक थका हुआ इंसान अपनी थकान को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लेता है, क्योंकि सच तो यही है कि उत्साह वही है जो थकान को ताकत में बदल देता है। शहर के सबसे व्यस्त बाजार की एक छोटी सी गली में माधव की कपड़ों की दुकान थी। माधव हौजरी। माधव एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पास ना तो बहुत बड़ा निवेश था, ना ही कोई गॉडफादर। उसके पास अगर कुछ था तो वह था अथाह परिश्रम का जज्बा। माधव रोज सुबह 7 बजे दुकान खोलता और रात 11 बजे तक ग्राहकों की खुशामद करता। वह हर साल दिवाली पर सोचता कि इस बार उसकी किस्मत चमकेगी। वह एक बड़ी दुकान लेगा और अपने परिवार को एक आलीशान जीवन देगा, लेकिन हर साल बाजार की मंदी, बदलता फैशन या ऑनलाइन शॉपिंग की होड़ से उसे वहीं पटक देती जहां से उसने शुरुआत की थी। 10 साल बीत गए। माधव के चेहरे पर झुर्रियां आ गईं और उसकी साइकिल पुरानी हो चुकी थी। उसके साथ के कई व्यापारी गलत रास्ते अपनाकर या बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर आगे निकल गए। माधव अपनी ईमानदारी और पुराने ढर्रे पर टिका रहा। एक रात दुकान का हिसाब मिलाते समय माधव ने देखा कि इस महीने भी उसे घाटा हुआ है। उसकी पीठ में दर्द था, आंखें थकान से लाल थीं। उसकी पत्नी सरला ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए कहा, माधव अब बस भी करो, क्यों खुद को इतना थकाते हो? जब किस्मत में सफलता नहीं है तो इतनी दौड़ धूप क्यों? माधव ने चाय की चुस्की ली और मुस्कुराकर कहा, सरला थकान तो शरीर की है, मन की नहीं। और जब तक मन में उत्साह है यह थकान मुझे सोने नहीं बल्कि कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है। तभी शहर में एक भीषण आपदा आई। एक बड़ा मॉल माधव की गली के ठीक सामने खुल गया। छोटे व्यापारियों की कमर टूट गई। ग्राहकों ने माधव की गली में आना बंद कर दिया। माधव की दुकान पर सन्नाटा पसर गया। उसके पास स्टॉक भरा पड़ा रहा, लेकिन खरीदारी कोई नहीं कर रहा था। माधव के जीवन का एक सबसे कठिन दौर था। उसके पास बैंक की किस्तें भरने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी थकान अब मानसिक अवसाद में बदलने लगी। उसे लगा कि शायद अब हार मान लेने का समय आ गया है। एक शाम जब माधव दुकान बंद करने जा रहा था, उसने देखा एक बूढ़ी महिला बारिश में भीग रही है। उसने उसे अपनी दुकान में शरण दी। बातों बातों में पता चला कि वह महिला हाथ से बहुत सुंदर कढ़ाई करती है, लेकिन उसके पास बेचने के लिए कोई साधन नहीं है। यही माधव के भीतर का उत्साह फिर से जागा। उसने सोचा, मैं ब्रांड से नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं मौलिकता तो बेच सकता हूँ। उसने अपनी थकान को किनारे किया। अगले 15 दिनों तक वह रात रात भर जागा। उसने उस महिला और उसके जैसे कई कलाकारों को इकट्ठा किया। उसने अपनी पुरानी दुकान का हुलिया बदल दिया। अब वह सिर्फ कपड़े की नहीं बल्कि हाथ से की गई कला बेचने लगा। उसके पास मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह खुद साइकिल पर बैग लादकर शहर के कोने कोने में जाने लगा। दिन भर की भागदौड़ के बाद वह जब घर लौटता तो उसके पैर जवाब दे देते, लेकिन वह अगली सुबह फिर योजना बनाने बैठ जाता। 6 महीने बीत गए। माधव को कोई बड़ी वित्तीय सफलता नहीं मिली। वह अभी भी एक मध्यम वर्गीय व्यापारी ही था, लेकिन एक बदलाव आया। अब उसकी दुकान पर वे लोग आने जाने लगे जो मशीनों
कपड़ों से बोर हो चुके थे, जो मशीनी कपड़ों से बोर हो चुके थे। एक दिन एक बड़े न्यूज़पेपर का पत्रकार उसकी दुकान पर आया। उसने माधव का इंटरव्यू लिया। माधव ने एक बात कही जो शहर भर में मशहूर हो गई, मैं सफल हुआ या नहीं यह बैंक बैलेंस तय करेगा, लेकिन मैं आज भी मैदान में खड़ा हूँ। यह मेरा उत्साह तय कर रहा है। मेरी थकान मुझे कमज़ोर नहीं बल्कि यह याद दिलाती है कि मैंने आज भी पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। माधव आज भी उसी गली में है। वह करोड़पति नहीं बना, लेकिन वह अजय बन गया है। भारत बाजार की कोई भी मंदी अब उसे डरा नहीं पाती। उसने सीख लिया कि उत्साह वह जादू है जो शरीर की हर गिरावट को एक नई छलांग में बदल देता है। उत्साह वही है जो थकान को ताकत में बदल देता है। माधव की कहानी हम सबके संघर्ष की कहानी है। गर्भनाल का उद्देश्य उन लोगों को हिम्मत देना है जो दिन रात मेहनत करते हैं पर परिणाम उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होते। अगर आपको माधव का जज्बा और उसका उत्साह पसंद आया हो, उन सभी छोटे व्यापारियों और संघर्ष करने वालों के साथ आज थकान महसूस कर रहे हैं, ऐसी कहानी के लिए जो जीवन के यथार्थ को बयां करती है, गर्भनाल को सब्सक्राइब करें। थकान इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं और उत्साह इस बात का कि आप हारे नहीं हैं। धन्यवाद।